राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए कि जीव ठिठाई बरते और अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति करता रहे। यदि कोई भूल हो जाए पर अपने मन में घोर पश्चाताप करता है और आगे के लिए उससे सबक सीखता है, केवल तभी कर्म करते हैं। इस प्रकार सत्संग के दौरान गुरु शिष्य को जो चेतावनी देते हैं या कायदे कानून नियम बताते हैं, यदि शिष्य उन पर खरा उतरता है तब तो शिष्य ने गुरु का सत्संग किया, अन्यथा नहीं। हालांकि पूर्ण संत सतगुरु के दर्शन, उनका संग, उनका सानिध्य, उनका पावन स्पर्श आदि सभी पवित्र और कल्याणकारी है, लेकिन जो ज्ञान वे सत्संग के माध्यम से बकसते हैं वह अमृत है, जिसके चखने मात्र से जीव पाक व पवित्र हो जाता है। और यदि वह गुरु का अंतरीय संग कर लेता है, अर्थात नाम को घोट कर पी लेता है, तो सदा के लिए अमर हो जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है कि उनके सत्संग में बेहला नाम का एक सीधा साधा जाट चला आया और आकर के कहने लगा, गुरुजी मैनू नाम बकस दो जी। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जानते हैं कि किस जीव के कर्म कहाँ फंसे हैं और उसका उद्धार किस प्रकार हो सकता है, इसलिए उसे वैसी ही सेवा बख्श देते हैं। संत वो डॉक्टर है जो मरीज को देखकर वैसा ही इंजेक्शन लगा देते हैं। गुरुजी ने बेहला से कहा, तू नाम का क्या करेगा? रोजाना मुझसे एक तुक पूछ लिया कर, तेरा उसी से उद्धार हो जाएगा। खैर, बेहला गुरुजी के आश्रम में ही रहकर घोड़ों की सेवा करने लगा। गुरुजी रोजाना उसे एक तुक बता देते और वह सारा दिन प्रेम के साथ उसे रटता रहता और घोड़ों की खूब सेवा करता। घोड़ों को नहलाना, पानी पिलाना, उनकी लीद वगैरह उठाना, घुड़साल की साफ सफाई, खेतों से चारा लाकर काटना और घोड़ों को खिलाना आदि घोड़ों की हर प्रकार की सेवा करता रहता था। एक दिन बेहला गुड़साल में घोड़ों की सेवा में लगा हुआ था कि तभी उसने देखा कि गुरुजी घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर जा रहा है। बेहले को अपने शरीर व कपड़ों की सफाई की कहाँ सुध। घोड़ों की गंदगी से सने हाथों से दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। बोला, सच्चे पातशाह, मैंने तुक दस जाओ। गुरुजी उनकी ओर देखकर सोचा, कितना मूर्ख है जो वक्त नहीं देखता कि कहीं बाहर जा रहा हूं, और फरमाया, वारे बेलहा तू रहा गिणे न गेला। वहारे बेहला तू रहा गिणे न गेला। भोले भाले बेहला ने समझ लिया कि गुरुजी मुझे ये तुक बता गए हैं, इसलिए सारे दिन प्रेम पूर्वक यही रटता रहा कि बेहला तू रहा गिणे न गेला। बेहला का ये अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास था। उसकी धारणा सतगुरु की थी। जब बार बार एक ही रटन विश्वास के साथ किया जाता है तो उसे विश्वास व ख्याल की ताकत मिल जाती है, जिससे वह दृढ़ होकर संकल्प बन जाता है और फिर वह साकार हो उठता है। इस प्रकार गुरु की दया व बेहला के दृढ़ विश्वास से उनके मन की वृत्तियों का ठहराव हुआ और उनकी सूरत अंतर में शब्दों के साथ जुड़ गई और शब्द के रंग में रंग गई। जब बाकी शिष्यों ने बेहला को मस्ती व
परमानंद की अवस्था में देखा तो उन्होंने गुरुजी से शिकायत की, आपके दरबार में न्याय नहीं है। हम इतने वर्षों से आपके सत्संग में हैं, दरबार की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, आपके बताए अनुसार ध्यान भजन भी करते हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला। और वो कल का आया हुआ बेहला, उसको आपने नाम के रंग में रंग दिया। गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें समझाने लगे कि बोले जाओ, भांग लेकर आओ। वो भांग ले आए। गुरुजी ने कहा कि अब इस भांग को घोटो, पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा महीन पीसा जाता है उतना ही अधिक नशा देती है। शिष्यों ने उस भांग को खूब घोटा, अच्छी प्रकार से घोटा। गुरुजी ने कहा कि अब इस भांग में पानी मिलाओ और एक घड़ा भर लो। शिष्यों ने भांग से घड़ा भर लिया। अब गुरुजी ने उनको आदेश दिया कि आप सभी अपने मुंह में इसका कूला भरो और जमीन पर फेंक दो। इस प्रकार जब भांग का घड़ा खाली हो गया तो गुरु ने पूछा, बताओ कैसा नशा हुआ? शिष्यों ने कहा, गुरुजी नशा कैसे होता? नशा तो तब होता जब हमने इसे पिया होता। भांग को पीने की बजाय हमने तो इसे बाहर जमीन पर बखेर दिया। गुरुजी ने कहा, रे मूर्खो, सत्संग को तुमने धारण नहीं किया, गुरु मंत्र की तुमने भांग जैसी दुर्गति की है। यदि तुमने नाम की कमाई की होती और उसे घोट कर पिया होता तो तुम्हें आज कोई शिकायत नहीं होती और तुम्हारी हालत भी बेहला जैसी होती। बेहला का तो मैंने एक भी नहीं नाम भी नहीं बख्शा बेहला को, केवल उसे एक छोटी सी तुक ही बताई थी जिसका परमार्थ से कोई सरोकार भी नहीं। लेकिन मेरे प्रति इसके अगाध प्रेम, दृढ़ विश्वास व सेवा भाव से इसके अंदर का पर्दा खुल गया और इसे परमार्थिक लाभ हुआ। शास्त्रों में भी कहा गया है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि सत्संग का पूर्ण लाभ तो तभी होता है जब जीव सच्चा जिज्ञासु होकर अपने मन बुद्धि के अभिमान को त्याग कर सत्संग पर पूर्ण रूप से अमल कमाए। इंसान यदि कुछ भी न कर सके, सिर्फ सत्संग में नित्य प्रति जाता रहे और पूर्ण संयम के साथ एकाग्रित होकर सत्संग को सुनता रहे। सत्संग के दौरान यदि वे अपने शरीर को तथा मन को संयमित रखता है तो गुरु के वचनों की दिव्य धारा उसके मन के कुरूप भावों या बुराइयों को जला करके साफ कर देती है। यदि धारा फिर इसकी सहायक बनकर आत्मा को उच्चगामी बना देती है। ये सत्संग की दिव्य धारा किसी पूर्ण संत सतगुरु की हो, क्योंकि संतों का सत्संग अनुभवी ज्ञान होता है। स्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा का बखान करते हुए फरमाते हैं, बिन सत्संग बूझ नहीं आवे, भाग बिना सत्संग ने आप पावे। बिन सत्संग बूझ नहीं आवे, भाग्य बिना सत्संग नहीं पावे। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।